हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हमारे टॉपिक हैं लिमिटेशंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि पहले हमने 2 वीडियोज़ में पढ़ा चैप्टर नंबर 1 संदीप गर्ग का, और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लास्ट 2 टॉपिक्स जो रह गए थे। अगर आप संदीप गर्ग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक है, और अगर इफ़ आप TH ग्रेवाल लेते हैं तो ये चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसका फर्स्ट पॉइंट है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। जो हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो इसलिए जो हमारा स्टैटिस्टिक वे है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उससे हम क्या करते हैं, इस डाटा को ईजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन, ग्राफ्स, इन सब का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है टू प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। टू प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव टर्म में जो फैक्ट होता है वो मोर बिलीवेबल होता है क्वालिटेटिव टर्म्स में। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि महंगाई बढ़ गई, ये क्या है, क्वालिटेटिव टर्म में मैंने एक डेफिनेशन दी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर मैं यही बात बोलूँ कि इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गई, इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गई, तो ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा बिलीवेबल होगी। तो ये प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को किसमें, डेफिनेट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स का कंपैरिजन होता है स्टैटिस्टिक के थ्रू जो है वो इजी हो जाता है। अब ये कैसे इजी हुआ? जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जैसे एवरेज, रेट, परसेंटेज, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल हमने पर कैपिटा इनकम निकाली एक डेवलप्ड कंट्री की और उसको कंपेयर किया एक डेवलपिंग कंट्री के पर कैपिटा इनकम से, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितनी वेरिएशन आई, कितना एक कंट्री डेवलप हुई। तो ये कैसे हेल्प करता है? इसके जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। तो अब हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है और उसकी एनालाइजमेंट है, उसके थ्रू बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को शेप दे सकते हैं। तो ये थे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसको आप अच्छे से करना, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इसकी कुछ बेसिक लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन है न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जो हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है उसके अंदर हम उन्हीं टर्म्स, उन्हीं फैक्ट्स को पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस होते हैं। उन टर्म्स को नहीं पढ़ते जो क्वालिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली का क्या मतलब है कि जो हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स पे बेस होती है। अगर मैं किसी एक टर्म को उठा के ले आऊँ तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कराता। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि मेरी क्लास टीचर की इनकम पर मंथ 50,000 रुपीज़ है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर यही मैं ओवरऑल इंडिया में जो टीचर्स की इनकम है उनका कैलकुलेशन निकालूँ, उनका एवरेज निकालूँ, तो वो एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कहलाए। तो हमारा थर्ड पॉइंट है यूज्ड बाय एक्सपर्ट। जो स्टैटिस्टिक है वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, हर कोई उसके मेथड्स को यूज़ करके डाटा नहीं निकाल सकता। इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए टू कलेक्ट द डाटा, टू यूज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इसको सिर्फ एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है प्रोन टू मिसयूज़। प्रोन टू मिसयूज़ का क्या मतलब है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको जो है मिसयूज़ किया जा सकता है, उसका प्री डॉन कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। मतलब कि हमारे डाटा को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग दिखाया
जा सकता है। तभी कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक जो होती है वो क्ले की तरह होती है, उसे आप मोल्ड करके गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उससे उसका ट्रू कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, पर चाहो इससे कोई रॉन्ग कंक्लूजन भी निकाल सकता है। तो ये थे आज के मेरे 2 मेन टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशंस दे दूँगी, तो ये रही सारी डेफिनेशन। जितने भी टॉपिक हमने आज तक कवर किए हैं उनसे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं। एंड जो अंडरलाइन डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें तो छोड़ेंगे ही नहीं। बाकी मैं चाहूँगी आप कोई भी ना छोड़ें, सारी ही अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट है अपने अपने वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक स्टडी है इकोनॉमिक इश्यूज़ की, जो इस फैक्ट से आती है कि रिसोर्सेज जो हमारे स्केयर हैं और किसके रिलेशन में, हमारी नीड्स के और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए करते हैं। हमारे थर्ड पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं की जाती, हाँ, जो हम अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फोर्थ क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम यूज़अप करते हैं यूटिलिटी वैल्यू को गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे कि डायरेक्ट वांट्स जो होती हैं वो सेटिस्फाई हों। मान लीजिए अगर मेरे को भूख लगी और मैंने खाना खा लिया, ये कंजम्पशन, मेरी यूटिलिटी वैल्यू, मेरी भूख शांत हो गई खाना खाने से, मतलब कि ये प्रोसेस था जिसमें मैंने यूटिलिटी वैल्यू यूज़ करी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे कि मेरी डायरेक्ट जो वांट है वो सेटिस्फाई हो गई। 6 पॉइंट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज या तो प्रोड्यूस करता है या सेल करता है इनकम जनरेशन के लिए। हमारी 7 डेफिनेशन है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हमारा 8 पॉइंट है सेविंग। सेविंग क्या होता है, वो पार्ट ऑफ इनकम जो हम कंज्यूम नहीं करते। 9 पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोड्यूसर करता है परचेज करने के लिए वो एसेट्स, वो सारे अप्लाइंसेस जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेपर बनाने की कंपनी है, तो जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो भी मशीन्स लगी हुई मेरी क्या है, एसेट्स हैं, वो क्या किया हुआ मैंने, इन्वेस्टमेंट की हुई है जो मुझे हेल्प करे इनकम जनरेशन में। उसके बाद हमारी 10th डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर सेंस। ये क्या है, ये रेफर करती है वो सारी टेक्निक्स या मेथड जो रिलेटेड होते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। हमारा 11th पॉइंट है स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस। इसका क्या मतलब होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो नंबर और न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में है, मान लीजिए पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक है, एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक है, वो सब क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस। ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। 11 डेफिनेशंस हैं। आप चाहें वीडियो को पॉज करके दोनों पेजेस की सारी डेफिनेशंस नोट करें। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने पढ़े हमारी लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक की, क्या क्या लिमिटेशन थी, कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करता। उसके बाद हमारी सेकंड पॉइंट था स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली। एग्रीगेट फैक्ट्स का क्या मतलब है कि एक न्यूमेरिकल डाटा कभी स्टैटिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए कई फैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मान लीजिए अगर मैं क्लास टीचर की बात करूँगी, मेरी क्लास टीचर की इनकम 50,000 रुपीज़, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं बोला जाएगा। पर अगर मैं ऑल ओवर इंडिया में टीचर्स की इनकम का एवरेज निकाल रही हूँ तो वो स्टैटिस्टिक डाटा कहलाएगा।
इट इज़ कलेक्टेड बाय ओनली एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट से क्यों कलेक्ट किया जाता है? क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज की नीड होती है, और वो स्पेशलाइज नॉलेज होने पर ही हम एक स्टैटिस्टिकल डाटा ढंग से कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डाटा किससे कलेक्ट किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स द्वारा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोन टू मिसयूज़। प्रोन टू मिसयूज़ का क्या मतलब है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है वो जो है प्री ड्रॉन उसके कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, उस डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तभी कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक क्ले की तरह होती है, जिससे जैसा मोल्ड करो वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमने पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन क्या थे स्टैटिस्टिक के? सबसे पहला था टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल होने की वजह से, ह्यूज न्यूमेरिकल डाटा की होने की वजह से हम नहीं समझ पाते, वो स्टैटिस्टिक उन डाटा को सिंप्लीफाई कर देता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स के थ्रू उसे सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड पॉइंट था टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फैक्ट्स। डेफिनेट फैक्ट्स का क्या मतलब है कि क्वांटिटेटिव टर्म में फैक्टर्स होते हैं और ज़्यादा बिलीवेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव टर्म। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारी महंगाई बढ़ गई तो ये इतना बिलीवेबल नहीं होगा, पर मैं बोल रही हूँ कि इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गई तो ये जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा बिलीवेबल होगी। उसके बाद आया था टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिकल मेथड से जो हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारा हेल्प आता है कंपैरिजन करने में। मान लीजिए मेरे पास पर कैपिटा इनकम है एक डेवलप कंट्री की, तो उसको यूज़ करके मैं ये पता लगा सकती हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है उसमें क्या वेरिएशंस आई, कितने हम और डेवलप हुए। लास्ट पॉइंट था टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो इस स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर अपने डाटा की इंफॉर्मेशन एक मैनरेबल वे में निकाल पाते हैं, जिससे कि वो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसीज़ को फॉर्म कर पाते हैं। आज हमने ये 2 बेसिक टॉपिक करे थे। अब हमारे संदीप घर के 2 चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं एंड एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने अपनी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको दे दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड आपने उसे नोट भी किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।